अभी रिसेंटली नॉट सो फनी रोहन की वीडियो आई थी कृष्णन मुफाड़ की बीफ पर, एंड आई रियलाइज्ड कि यार हम कैसे उस बीफ को भूल सकते हैं ब्रो। दैट वाज सच एन आइकॉनिक बीफ, एंड उसमें जो भी सॉन्ग्स आए दे वर ऑल एपिक। मेरे को दोबारा से हिप हॉप सुनने पे मजबूर कर दिया यार। तो यस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन, एंड आज का आर्टिकल है कि 5 ऐसी चीजें जो कि हमें रॉ में देखने को मिलनी चाहिए ड्राफ्ट के बाद, और 5 चीजें स्मैकडाउन के बाद। तो ऑब्वियसली ये इन राइटर्स का पर्सपेक्टिव, एंड लेट्स सी कि हमारा रिएक्शन क्या होता है इन चीजों पर, इनको क्या लगता है ड्राफ्ट होने के बाद क्या होना चाहिए। देखो यार, इंटरनेट के राइटर से यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। मे बी सबसे पहला पॉइंट यही हो कि भैया AEW का इन्वेजन हो जाए रॉ में। आई मीन दे कैन डू एनीथिंग, लाइक they have the power to write but anyways नंबर 10 पर इन्होंने रॉ के लिए लिखा है कि न्यू अपोनेंट्स फॉर एज। जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि भाई एज के सामने अब ये जो नए जनरेशन के सुपरस्टार्स हैं ना, इनको रखोगे तो वो ऑलरेडी ड्रीम मैचेस बन रहे हैं, एंड ऑलरेडी वो ड्रीम मैचेस देके आए हैं विद गाइज लाइक रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस। अभी बारी है मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार्स के साथ ऐसा कुछ करने की, क्योंकि अभी भी यार केविन ओवेंस जैसे सुपरस्टार्स बचे हुए हैं जो कि मुझे लगता है कि एज खुद उनसे लड़ना चाहते होंगे। बट इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि स्टोरी लाइन्स कैसे इन्वॉल्व होंगी, बिकॉज स्टार्टिंग में तो ठीक था एज एंड रैंडी ऑर्टन, बट उसके बाद जितना भी हुआ है आई फील लाइक कि नेचुरल ही था। इट इज नॉट लाइक कि हाँ मैं लेजेंड हूँ तो मैं ऐसे लड़ना चाह रहा हूँ, ऐसा मेरे को नहीं लगा। सो ये फॉर दैट आई थिंक आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर एज कि यार अब एज का क्या होगा रॉ में। मीनवाइल स्मैकडाउन के लिए इन्होंने रखा है कि न्यू टॉप फेसेस, जिसमें इन्होंने रिकोशे एंड जेफ हार्डी की फोटो लगा रखी है, एंड मेरे को थोड़ा बुरा भी लग रहा है बिकॉज देखो यार मैं कितना जेफ हार्डी की तारीफ करता हूँ, और जब कुछ नहीं होगा मुझे पता है जिसके चांसेस ज़्यादा है कि मे बी जेफ हार्डी के साथ वो ना करे जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बुरा लगेगा, है ना। एंड उल्टा मेरे को लोग बोलेंगे कि अबे तेरा तो फेवरेट जेफ हार्डी, अब क्या हो गया। बट जेफ हार्डी के केस में थोड़ा उल्टा भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जेफ हार्डी के फैन हैं। रिकोशे को एक तरफ से हम देख लेंगे कि चलो ठीक है, हमने रिकोशे का वैसे भी अभी तक कोई बिग मोमेंट देखा नहीं है तो उसका चलता है, बट जेफ हार्डी का देख रखा है, जेफ हार्डी के साथ ऐसा कैसे। बट मेरे को कहीं ना कहीं वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि रोमन रेंस के साथ जो भी आ रहा है वो एलिवेट ही हो रहा है। सो आई फील लाइक कि ये जेफ हार्डी जैसे जो सुपरस्टार्स जा रहे हैं उधर, तो शायद कुछ अलग देखने को मिले। देखो ऑस्टिन थ्योरी, आई नो ऑस्टिन थ्योरी से हारना बुरा है, बट रॉ उनका पुराना घर है, स्मैकडाउन उनका नया घर है, सो गिव देम फ्यू मोर डेज। रॉ का उन्होंने लिखा है कि मिया यिम रिटर्निंग। आई डोंट नो कि इसको अलग से पॉइंट में लगाने की क्या जरूरत थी, ये लिख सकते थे कि हाँ रिटर्न्स, बट पर्टिकुलरली मिया यिम का रिटर्न, हाँ मतलब कह सकते हैं ना, क्योंकि रेट्रीब्यूशन जब से फटी है उसके बाद से तो कोई नहीं दिख रहा ना मिया यिम के आसपास। हाँ मतलब कह सकते हैं, क्योंकि जब से रेट्रीब्यूशन फटी है उसके बाद से मिया यिम देखने को नहीं मिली। रेट्रीब्यूशन के सारे बंदे देखने को मिले एक्सेप्ट फॉर मिया यिम। सो इट कुड बी पॉसिबल कि वो नया कैरेक्टर में आए, या फिर NXT का जो उनका गिमिक था मिया यिम वाला वो ही लेकर आए, या मे बी कीथ ली की मैनेजर बन जाए, बिकॉज रियल लाइफ में तो ये दोनों है ही हस्बैंड वाइफ। बट अगेन मैं शायद अगर होता तो मैं मिया यिम नहीं लिखता, बिकॉज आई एम नॉट दैट एक्साइटेड कि हाँ मिया यिम के लिए ही मैं एक्साइटेड हूँ। आई एम एक्साइटेड फॉर रिटर्न्स, ठीक है, इन पर्टिकुलर कोई भी हो। नंबर 7 पर इन्होंने रखा नियोमी ज्वाइनिंग द ब्लड लाइन। देखो ये वाला ऐसा है जिसको मैं हाँ पिन पॉइंट कर सकता था कि हाँ इस सुपरस्टार पे ये, एंड जो कि नियोमी के साथ अब बहुत टाइम से कर रहे हैं। नियोमी के साथ ये जो जाती क्या बोलते हैं, जाती तो बोलेंगे, हो रही है स्मैकडाउन में, उसको देखो रोमन रेंस को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, बिकॉज इन दी एंड अगर ऊसोस उनकी फैमिली है तो नियोमी भी उनकी फैमिली है। अगर नियोमी को कुछ हो रहा है तो इन शॉर्ट फैमिली को हर्ट हो रहा है। आई डोंट नो कि रोमन रेंस की नजर उधर क्यों नहीं जा रही। अभी मेरे को सोनिया डेविल एंड नियोमी का मैच का इंतजार है, बिकॉज आई फील लाइक कि वहां से कुछ हमें देखने को मिल सकता है, एंड आई होप कि नियोमी हार जाए, क्योंकि तभी रोमन रेंस का खून खोलेगा, एंड आई वांट टू सी रोमन रेंस खोलाया हुआ खून। आई एम साउंडिंग लाइक अ वैम्पायर। नंबर 6 पर इन्होंने रखा रॉ के लिए द हर्ट बिजनेस एज ए डोमिनेंट फैक्शन। आ गए अब सब धीरे धीरे हर्ट बिजनेस पे, जब से मैंने वीडियो डाली। बहुत अच्छी बात है, WWE खुद आ गई, उन्होंने खुद हर्ट बिजनेस को बुला लिया था। एंड जिस तरह से ब्लड लाइन एंड न्यू डे वगैरह चल रहे हैं तो उनको भी पता है कि भाई फैक्शंस इज द न्यू थिंग। अगर आपको कंपनी में टॉप कुछ बनना है तो आप फैक्शन में रहोगे तो थोड़ा इजी पड़ता है, जैसे कि NWO का टाइम था, या फिर जापान में बुलेट क्लब है, या फिर TNA के टाइम पे मेन इवेंट माफिया जैसी फैक्शंस थी, और अभी इधर ये ब्लड लाइन वगैरह है, तो फिर क्यों नहीं। तो इसका तो मेरे को इंतजार रहेगा कि भैया हर्ट बिजनेस का क्या होता है फ्यूचर। आई फील लाइक कि गोल्डबर्ग के मैच में मुझे लगता है कि ये सारे देखने को मिल सकते हैं। नंबर 5 पर इन्होंने लिखा है स्मैकडाउन के लिए कि सिजारो विनिंग अ टाइटल। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा
डिमांडिंग है, बिकॉज हमने सिजारो को देखा भाई, बहुत मौके मिले इस साल भी बट कुछ नहीं कर पाए भाई। रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस को हरा दिया, सोच रहे हो, बट फिर भी इसके बाद भी कोई चैंपियनशिप हाथ नहीं आई। इनफैक्ट कुछ टाइम के लिए तो वो गायब ही हो गए। बट आई स्टिल फील लाइक ही इज ग्रोइंग एंड ही इज ग्रोइंग इन अ वे कि अगर रोमन रेंस के पास टाइटल नहीं होती तो शायद इस समय सिजारो के पास चैंपियनशिप होती। इट्स जस्ट द बोल्डनेस एज समवन प्रेडिक्टेड कि भैया विंस मैकमैन को गंजे लोग पसंद नहीं है, तो मे बी बट है इसमें भी ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए भी संतुष्ट हो जाएंगे, बट आई एम नॉट। आई ओनली वांट हिम टू विन द चैंपियनशिप दैट इज वर्ल्ड, नॉट इंटरकॉन्टिनेंटल, नॉट यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि वो तो जीत रखेंगे यार। मिड चैंपियनशिप नहीं चाहिए ना अब हमें बिग चैंपियनशिप चाहिए फॉर सिजारो। रॉ के लिए इन्होंने नंबर 4 पर रखा है लिव मॉर्गन फाइनली गेटिंग पुश्ड। भाई देखो यार, कब से तो पुश हो रही है, अभी इतनी पुश हुई कि क्राउन टूर्नामेंट से ही पुश हो गई, बाहर निकल गई। ऐसा पुश भी वैसे अच्छा नहीं है, बट आई फील लाइक कि डब्ल्यूडब्ल्यू लिव मॉर्गन के साथ वो वाली चीज कर रही है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को पता है कि फैंस पसंद कर रहे हैं, तो इसीलिए वो जैसे चैनल को चेंज करते हैं ना, चेंज करते तुरंत वापस उधर ले आते, वैसा डब्ल्यूडब्ल्यू कर रही है। वो थोड़ा हाइप क्रिएट कर रही है एंड जैसे ही लोहा गर्म लगेगा वो हथौड़ा मार देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस समय और कोई फीमेल सुपरस्टार नहीं है जो कि नहीं चल रहा है, तो इसीलिए वो लिव मॉर्गन पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली लिव, स्मैकडाउन से नियोमी, इधर से लिव मॉर्गन, आई थिंक दोनों फ्यूचर स्टार्स दिख रहे हैं। नंबर 3 पर स्मैकडाउन के लिए लिखा है मुस्ताफा अली फेस टर्न। यार ये तो बहुत ही बुरा होगा। अभी रिसेंटली जो मंसूर के साथ हुआ उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कोई भी मुस्ताफा अली को एज अ फेस एक्सेप्ट कर पाएगा। एंड इस बात को मैं डिनाई करता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू को इसे फेस ही बनाना पड़ेगा तभी ये बड़ा स्टार बनेगा। आई डोंट थिंक सो। आई फील लाइक कि अगर इसको, मेरे को लगता है कि हील में ये बंदा ज़्यादा चलेगा, क्योंकि जो प्रोमोस कट करने की एबिलिटी होती है, अगर वो थोड़ा हील की तरफ ज़्यादा झुका दो तो वो बढ़िया रहता है। स्पेशली ऐसे सुपरस्टार्स के पास जिसको हम कंसिडर करते हैं कि हाँ भैया बड़ा साइज नहीं है, तो आपके पास अगर माइक स्किल है then you can go for it. नंबर 2 पर इन्होंने रखा है फिन बैलर विनिंग द डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप। ये तो भाई अलग ही सपने हैं, बट ये सपने पूरे हो सकते हैं क्योंकि इधर रोमन रेंस नहीं है, इधर हमारे पास बिग ई, लैशली जैसे सुपरस्टार्स हैं। एंड जस्ट इमेजिन, लैशली वही बंदा है जिसको रेसलमेनिया में फिन बैलर ऑलरेडी चैंपियनशिप के लिए हरा चुका है। सो नॉट दैट डिफिकल्ट। फिन बैलर ऑफ कोर्स बिगी को भी हरा ही सकता है, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट ईदर। तो ये फिन बैलर विनिंग द डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप मेरे को लगता है 2022 में हमें देखने को मिल ही सकता है। एंड ऑफ कोर्स अगर ऐसे ही कुछ फिन बैलर वर्सेस एज पे ले जाए फॉर द चैंपियनशिप, ब्रो आई थिंक पीपल विल लव इट। दैट इज द ओनली टाइम जब मैं एज को एज हील एक्सेप्ट कर पाऊंगा इन 2022। नंबर 1 पर इन्होंने फाइनल रखा है, आई एम बिट डिसअपॉइंटेड विद दिस, स्मैकडाउन के लिए शार्लेट वर्सेस साशा फ्यूड। देखो इन्होंने 2016 के पिक्चर लगा के बहुत वो कर रखा है, बट थोड़ा रियलिस्टिक होते हैं इधर। 2016 जैसा कुछ भी नहीं होगा। साशा इज नॉट द सेम एनी मोर एंड शार्लेट इज डेफिनेटली नॉट द सेम एनी मोर। तो ये नया जो इनके कैरेक्टर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि शार्लेट वर्सेस साशा फ्यूड उतनी चल पाएगी, उल्टा लोग बोरिंग ही बोल सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि शार्लेट जिसमें इसमें इंक्लूड हो रही है, लोग हमेशा मैच के बाद ये बोलते हैं कि हाँ मैच अच्छा था, बट ओवरऑल वो यही बोलते रहते हैं अरे यार क्या बोरिंग है। बट ये अगर अच्छा हुआ तो उससे बड़ी बात क्या है भाई, सही बात है ना। सो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट जो कि इन्होंने रखा ड्राफ्ट के बाद इन्हें रॉ स्मैकडाउन में देखने को चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स, बट आई ऑल्सो वांट कि भैया ब्रॉक लेसनर एक ऐसा बंदा बने जो कि रॉ स्मैकडाउन में आता रहे। इट्स नॉट कि जहाँ पे रोमन रेंस जा रहा है सिर्फ उधर ही। नो, अगर आप फ्री एजेंट हो तो उसको थोड़ा सेल करो। आप रॉ में भी जाओ, स्मैकडाउन में जाओ, रॉ में जाके कोफी को पहलो, स्मैकडाउन में आके रोमन रेंस को पहलो, आपके दो सबसे बड़े दुश्मन, ठीक है। और स्मैकडाउन के लिए तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ चाहता हूँ अभी तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ स्मैकडाउन क्योंकि वो रैम्पेज को हरा दे। ओए मेरा चैनल खतरे में है इसीलिए। भाई कमेंटा की तरफ बढ़ते हैं। धर्मेश पटेल ने लिखा, बेसिकली धर्मेश पटेल को मैं एज अ लाइक मशीन यूज कर रहा हूँ क्योंकि पूरा AEW भी अकेला रोमन रेंस को नहीं हरा पाएगा, ऐसा उन्होंने लिखा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको भी लगता है कि पूरा AEW भी अकेला रोमन रेंस को नहीं हरा पाएगा तो लाइक करो, लाइक से पता चलेगा कि कितने लोग अग्री करते हैं। सो थैंक यू धर्मेश भाई। कमेंट ने लिखा, सीना 05 और रेंस 21 व्हेन इट कम्स टू चैंपियनशिप या फिर रेन इन जनरल, मेरे को लगता है कि रोमन रेंस का मेरे को ज्यादा बढ़िया लगा बिकॉज ये 2021 है। 2005 में अगर तुम मेरे को सेंटिनो मेरेला का भी टाइटल देते मैं एक्साइट हो जाता, मैं बच्चा था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, बस स्कूल से आके और काम ही क्या था, रेसलिंग ही देखनी थी। बट इस समय बहुत दुनिया की झंझटें होती हैं, जिंदगी का असली सच पता चलता है, डिप्रेस्ड होते हैं, और ऐसे में अगर कोई हमको एंटरटेन कर पा रहा है, मेरे को रेसलिंग में इन्वेस्ट कर पा रहा है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा है, समझ रहे हो। तो आई विल चूज रोमन रेंस 21 रेन। मेरे को लगता है कि
It is way much important for me compared to John Cena's 2005 reign. And finally, पीयूष सरकार ने लिखा please open more slam attacks boxes. It was very fun. यार मेरा खुद मन करता है बट उसके लिए कौन सा दिल्ली का सदर बाजार टाइप कुछ तो होता है, उधर गया था मैं और उसमें भी पता है दुनिया भर की दुकानें ढूंढी और उसमें से सिर्फ एक पे ही ये पड़ा मिला था। उसने बोला कि देखो ये एक पड़ा है, यही उठा के ले जाओ। समझ रहे हो, उन्होंने ऐसा बोला क्योंकि मैं हर जगह स्लैम अटैक्स नाम से सर्च कर रहा था लेकिन ये स्लैम अटैक्स नहीं था, ये थोड़ा डुप्लीकेट था। बट मेरे को ये ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसमें TNA के सुपरस्टार्स भी ज़्यादा थे। बट अभी तो हम सिर्फ डिजिटल पैक ओपनिंग ही करते हैं WWE सुपर कार्ड में। 3DX चेतन YT इज माई यूजर नेम देयर, तो वहीं पे पैक ओपनिंग हो पाती है। बट ये मेरे को कार्ड खोलने का भाई बड़ा शौक है, कार्ड्स कलेक्ट करने का भी। आई विश के WWE थोड़ा यहाँ पे करे ना कुछ मर्चेंडाइज, स्लैम अटैक्स और एक्शन फिगर्स में। इंडिया को मिला क्या, सिर्फ यूट्यूबर्स को स्ट्राइक देने का परमिशन बस। ये सही है। एनीवेज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइक करके बस बता दो भैया कि रोमन रेंस क्या हरा पाएंगे अकेले AEW को। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO